नेकी का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे मोहन के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता था। रामू के पास अपनी एक छोटी सी जमीन थी, जहां वह दिन रात मेहनत करता था। उसकी मेहनत से खेत में जो फसल उगती, वही उनके परिवार का पेट भरने और जीविका चलाने का साधन थी। रामू भले ही गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और नेकी की सराहना करते थे। वह खुद भूखा रह लेता, लेकिन किसी भूखे को खाली हाथ नहीं जाने देता। एक दिन की बात। एक बार गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण फसलें बर्बाद हो गईं और गांव के लोग भुखमरी का सामना करने लगे। रामू के पास भी खाने के लिए मुश्किल से कुछ बचा था, लेकिन फिर भी वह अपनी जरूरत से ज्यादा किसी जरूरतमंद को दे देता। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते पर बेहोश पड़ा है। रामू तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उसे उठाकर अपने घर ले आया। सीता ने बूढ़े को पानी पिलाया और खाने के लिए रोटी दी। जब बूढ़े को होश आया तो उसने कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, यह तो मेरा फर्ज था। आप आराम करें। बूढ़े की दुआ। बूढ़ा वहां कुछ दिन रुका और रामू के परिवार के साथ रहा। जाने से पहले उसने रामू से कहा, तुम्हारी नेकी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। यह कहकर वह चला गया। कठिन समय। गांव में सूखा और गहराता गए। रामू के पास जो थोड़ी बहुत फसल बची थी, वह भी खत्म हो गई। वह अपनी जमीन बेचने का सोचने लगा, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। चमत्कार। एक रात रामू सपने में उस बूढ़े को देखता है। बूढ़ा कहता है, रामू, तुम्हारे खेत के पीछे जो बंजर जमीन है, वहां गड्ढा खोदो। तुम्हें तुम्हारी मेहनत और नेकी का फल वहां मिलेगा। सुबह होते ही रामू ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर उस बंजर जमीन पर खोदाई शुरू की। दिन भर मेहनत करने के बाद उन्होंने वहां एक बड़ा घड़ा पाए। घड़े में सोने और चांदी के सिक्के थे। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उसने सोचा कि इस धन का इस्तेमाल वह सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा। नेकी का रास्ता। रामू ने सबसे पहले गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद की। उसने उनके लिए एक कुआं बनवाया, ताकि पानी की समस्या खत्म हो सके। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, जहां हर कोई मुफ्त में पढ़ाई कर सके। गांव में बदलाव। रामू की नेकी ने पूरे गांव को बदल दिया। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। उसकी ईमानदारी और परोपकार ने उसे पूरे गांव का हीरो बना दिया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। रामू के अच्छे कामों की खबरें धीरे धीरे आसपास के गांवों में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और उसकी तारीफ करते। लेकिन रामू की विनम्रता में कोई कमी नहीं आई। वह हमेशा कहता, यह सब भगवान का आशीर्वाद है। मैं तो सिर्फ उनका माध्यम हूँ। नए बदलाव की शुरुआत। रामू ने सिर्फ अपने गांव की ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों की भी मदद करनी शुरू की। उसने गरीब किसानों के लिए मुफ्त बीज और खाद की व्यवस्था की, ताकि वे अपनी फसल उगा सके। साथ ही उसने गांव के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की, जहां हर कोई काम करके अपना जीवन सुधार सके। ईर्ष्या का जन्म। रामू की बढ़ती प्रसिद्धि और अच्छे कामों से हर कोई खुश नहीं था। गांव के कुछ लोग, जो हमेशा लालच और स्वार्थ के पीछे भागते थे, रामू से जलने लगे। उनमें सबसे बड़ा नाम था रघु। रघु एक धनी जमींदार था, लेकिन उसने हमेशा अपने पैसे का इस्तेमाल लोगों को दबाने और अपना वर्चस्व बनाए रखने में किया था। रघु को यह सहन नहीं हो रहा था कि रामू जैसा साधारण किसान लोगों का हीरो बन गए। उसने रामू को बदनाम करने और उसके कामों में बाधा डालने की साजिशें रचनी शुरू कर दी। झूठा आरोप। एक दिन रघु ने गांव के सरपंच के सामने शिकायत की कि रामू ने अपनी संपत्ति गलत तरीके से हासिल की है। उसने कहा, रामू के पास पहले खाने के लिए कुछ नहीं था, अब उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? यह जरूर चोरी का धन है। गांव के कुछ लोगों ने रघु का साथ दिया, लेकिन अधिकांश गांव वाले रामू के पक्ष में थे। रामू ने सरपंच से कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर आपको मुझ पर शक है, तो मेरी संपत्ति की जांच कीजिए। मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। सच्चाई की जीत। सरपंच ने रामू के खेत और संपत्ति की जांच करवाई। जांच में पता चला कि रामू ने अपने धन का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया है। उसकी ईमानदारी और नेकदिली पर किसी को शक नहीं रहा। रघु की साजिश सबके सामने आ गई और गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया।
रामू का बड़ा सपना। इस घटना के बाद रामू ने तय किया कि वह गांव में ऐसा माहौल बनाएगा जहां हर कोई ईमानदारी और मेहनत से जीवन यापन कर सके। उसने एक बड़े स्कूल और अस्पताल की स्थापना की। साथ ही उसने एक समिति बनाई जो गांव के हर जरूरतमंद की मदद करती थी। रामू ने अपने बेटे मोहन को भी यही सिखाया कि जीवन में नेकी और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मोहन ने अपने पिता के कामों को आगे बढ़ाने का वादा किया। नेकी का असर। रामू के कामों का असर इतना गहरा हुआ कि उसका गांव एक आदर्श गांव बन गए। लोग दूर दूर से वहां आकर सीखने लगे कि सामूहिक प्रयास और नेकदिली से कैसे बदलाव लाया जा सकता है। निष्कर्ष। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि नेकी का फल भले ही देर से मिले, लेकिन वह जरूर मिलता है। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन उस पर चलने वाले लोगों को अंत में जीत मिलती है। रामू की तरह अगर हम भी दूसरों की भलाई के लिए काम करें तो यह दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है।